Good morning students. Today I am going to start class 9 subject English chapter 3 book movements ईश्वरन the storyteller. आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर 1. In what way is ईश्वरन an asset to महिंद्रा? किस तरीके से जो ईश्वरन था वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था महिंद्रा के लिए. आंसर देखिए बच्चों. ईश्वरन वॉज एन ओबीडियंट पर्सन. ईश्वरन जो है बहुत आदर्श व्यक्ति था. ही वॉज महिंद्राज कुक. वो महिंद्रा का क्या था? रसोइया था. ही वॉज वेरी केयरिंग एंड हार्ड वर्किंग. वो बहुत ज़्यादा केयरिंग था और मेहनती था. ही डिड ऑल द जॉब्स लाइक कुकिंग मील, वॉशिंग क्लोथ्स एंड चैटिंग विद महिंद्रा एट नाइट. वो क्या करता था? सारे काम करता था, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना और महिंद्रा के साथ रात को बातें करता था. ही ओबेड हिज मास्टर विद फुल डेडिकेशन. वो अपने मास्टर को पूरे तरीके से ओबे करता था, मतलब उसकी रिस्पेक्ट और आदर करता था. सो ही वॉज एन एसेट टू महिंद्रा. इसीलिए वो महिंद्रा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था. Come to the question number 2. How does ईश्वरन describe the uprooted tree on the highway? ईश्वरन ने किस तरीके से व्याख्या करी है उस पेड़ की जो कि उखड़ा हुआ गिरा था हाईवे के ऊपर. What effect does he wants to create in his listeners? अपने सुनने वालों के माइंड में क्या वो इससे प्रभाव डालना चाहता था. आंसर देखिए बच्चों. ही डिस्क्राइब्स द स्टोरी इन अ वेरी ड्रामेटिक वे. उसने जो है कहानी को बहुत ड्रामा तरीके से बताया. ही सेज दैट द रोड वॉज डेजर्टेड. उसने कहा कि जो रोड था वो बहुत ज़्यादा डेजर्टेड था, मतलब पूरे रोड पर जो है मिट्टी मिट्टी थी. एंड देन सडनली ही सॉ ह्यूज बुशी बीस्ट लाइंग अलोंग द रोड. तब उसने देखा एक बहुत भयानक चीज़, बड़ी विशाल चीज़ जो है रोड के किनारे पर पड़ी है. बट इट वॉज अ फॉलन ट्री. लेकिन वो क्या था? एक टूटा हुआ पेड़ था. द इफेक्ट ही वांट्स टू क्रिएट सस्पेंस. उसका मेन मकसद था सस्पेंस को बनाए रखना. कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ टस्कर? डज इट अपीयर टू बी प्लॉजिबल? किस तरीके से उसने टस्कर की कहानी को नरेट किया, मतलब फ्रेम अप किया, बनाया. आंसर देखिए. ईश्वरन narrates the story of Tusker by saying that one day a Tusker escaped from the timber yard and began to roam, stamping the bushes, breaking branch at will. It came to main road and began to smashes all things. Yes, it appears to be plausible at conclusion. Come to the question number 4. Why does the author say that Ishwaran seemed to be more than wake up for the absence of TV in Mahindra's living quarters? Answer देखिए बच्चों. Ishwaran was a great storyteller. He created a visual picture through his words and actions. He would narrate each and every detail in pictorial manner. One would feel as if the whole thing was happening in front of one's eyes. That's why the author says that Ishwaran seemed to be more than make up for the absence of a TV. Question number 5. Mahindra call ghosts or spirits a figment of the imagination. What happens to him on a full moon night? Answer देखिए. Mahindra did not believe in ghosts. One day Ishwaran narrated the horror story. On a full moon night he woke up from sleep and looked outside the window. He got shocked to see some figure and began to sweat. Question number 6. Can you think of some other ending for the story? आंसर देखिए बच्चों. महिंद्रा सॉ द डार्क क्लाउडी फॉर्म आउटसाइड हिज विंडो. ही गैदर्ड करेज. ही कॉट द घूस्ट. ही टोर ऑफ हिज मास्क. द घूस्ट वॉज नन बट एल्स ईश्वरन. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं. आप सब बच्चे इन्हें कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और लर्न कीजिएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स. हैव अ नाइस डे.